अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉमर्स फिट। आई एम जमाल अहमद विद यू। अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के सिलसिले में आज हम कॉपी राइटिंग पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन की लिस्टिंग की कॉपी राइटिंग में आपने टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन एंड बैकएंड कीवर्ड्स, इसको किस तरह इसकी कंटेंट्स को डेवलप करना है और कहाँ पे आपने इसको आउटसोर्स करना है। अगर आप खुद कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग की, तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप आउटसोर्स करना चाह रहे हैं तो किस प्लेटफॉर्म पे आपको करना चाहिए, या अगर आपके पास कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में कुछ अच्छे क्रिएटिव कॉपी राइटर्स हैं, तो आप उनको आउटसोर्स कर सकते हैं। बिकॉज़ लिस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी लिस्टिंग जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और वेल रिटन होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो भी कस्टमर या यूज़र होगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर जब लैंड करेगा, तो आपकी इमेजेस, आपका टाइटल वेरी वेल क्राफ्ट होना चाहिए। उसके बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए against your product and the main keyword, also the same with the description। तो कॉपी राइटिंग जो है, कॉपी राइटिंग के लिए आप डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। आप फाइवर पे भी उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल they are working on the fiverr, they are also good, there are some people they are very bad, so all depends on your experience कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे अच्छा रहा है, फाइवर पे अच्छा रहा है या आपने उसे आउटसोर्स करना है अपवर्क के ऊपर, या आप कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्रिएटिव कॉपी राइटर्स हैं, आप उनको आउटसोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे इंडिविजुअल्स हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम यूरोप, जो कि क्रिएटिव कॉपी राइटिंग जो है वो करते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग की। फाइवर पे एक्चुअली मैं फाइवर पे आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज as per my understanding and the past experience, कॉपी राइटिंग और अमेज़ॉन की लिस्टिंग की जो ऑप्टिमाइजेशन है या राइटिंग है, फाइवर पे जो सेलर्स हैं दे आर एक्चुअली नॉट वेरी प्रोफेशनल, दे आर नॉट वेरी गुड। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सब जो है वो सेलर्स एक जैसे हैं। यू कैन इवन ट्राई ऑन फाइवर, बट बेहतर ये होगा कि आप किसी प्रोफेशनल कॉपी राइटर को हायर करें और उसको आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमने कंपाइल की है, जो हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा था हमारे पास, उसकी आपने एक वीडियो प्रिपेयर कर लेनी है कंप्लीटली, ताकि आप जो आपका कॉपी राइटर होगा आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ये मेरी कीवर्ड्स की जो है ना डेंसिटी है, इतने कीवर्ड्स जो है इतना टाइम वो आपने टाइटल में डालना है, फिर बुलेट पॉइंट्स के अंदर डालना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है। तो आपने जो आपकी कॉपी राइटिंग है, एक्चुअली इट्स अ मेन पिच टू कन्वर्ट, बिकॉज यूज़र जो कि सर्च करके आपकी लिस्टिंग पे उसने लैंड किया है, उनकी इंटेंशन है कि दे आर विलिंग टू परचेज समथिंग, दे आर विलिंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, दे हैव अ कार्ड इन देयर हैंड्स टू ऑर्डर योर प्रोडक्ट। लेकिन आपने उसको कन्विंस करना है। कन्विंस करने में क्या है कि आपकी ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल नज़र आनी चाहिए। आपका टाइटल वेल क्राफ्ट हो, आपके बुलेट पॉइंट्स हों,
जो कि आपकी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उसको हाईलाइट कर रहे हों, कुछ जो यूज़र की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हों, और डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. इफ़ यू आर ब्रांड रजिस्टर्ड इन अमेज़ॉन देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ EBC इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, जो कि आजकल A+ कंटेंट है. तो ये सारी चीज़ें आप करने के करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल कॉपीराइटर को हायर करें इस पर्पस के लिए. और हायर करने से पहले आपका एक कंप्लीट एक होमवर्क जो होना बहुत ज़रूरी है. जस्ट लाइक इन द प्रीवियस 5, 6, 7 वीडियोज़ we have explained you everything from step 1 to the final step. तो इस स्टेप को अचीव करने से पहले, यहाँ पे कॉपी राइटिंग वाले स्टेप में आने से पहले आपने कम्प्लीटली अपना एक होमवर्क करके रखना है, आपने रिसर्च करके रखनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए. एंड यू कैन टेक ओपिनियन ऑफ अदर पीपल फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स. आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, फोरम्स को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी प्रोडक्ट वाटर बोतल है फॉर किड्स तो आप पेरेंट्स की वेबसाइट्स को टारगेट करें, पेरेंट्स के फोरम्स को आप टारगेट करें, किड्स के फोरम्स को आप टारगेट करें. वहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट करें, वहाँ पे लोगों का ओपिनियन लें, ताकि आपकी यानी यहाँ पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, आपको आइडियाज़ मिल सकें कॉपी राइटिंग के लिए, आपके टाइटल के लिए, आपके डिस्क्रिप्शन के लिए. बिकॉज़ वो लोग जो आपकी नीश से, आपकी प्रोडक्ट से अटैच्ड हैं, दे आर एक्चुअली रियल पीपल, दे आर जेन्युइन पीपल, दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट्स, सो दे आर बेस्ट पीपल टू आंसर योर क्वेश्चंस. तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया वेबसाइट्स को आप यूज़ करते हुए, याहू के क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोरा को यूज़ कर सकते हैं. इस तरह और भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी नीड से रेलिवेंट क्वेश्चंस डालें, वहाँ पे लोग उसको आंसर करेंगे. उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें. लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई जब आप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें. देन यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, एड्रेस दीज इश्यूज इन योर प्रोडक्ट. तो आपका जो प्रोडक्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो है वो आना चाहिए, तभी आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी. तो रियल एक जेन्युइन वे के अंदर चलें, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. इट विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग सेल्स टू यू. और उसका दूसरा जो है सबसे बेहतरीन जो मेथड है वो ये है कि जो कंपेटिटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, नॉर्मली हम 3 to 5 कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं. तो सबसे बेहतरीन तरीका, दूसरा तरीका जो वो ये है कि आप अपना जो आपका टॉप कंपेटिटर है, आप उसकी लिस्टिंग पे जाएं, उसके रिव्यूज़ को रीड करें. उसके रिव्यूज़ में देखेंगे लोग उसकी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज़ कर चुके हैं, वो लोग उसको क्यों रेट कर रहे हैं, क्यों 5 स्टार दे रहे हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स, व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन योर कंपेटिटर प्रोडक्ट. और अगर लोग उसको डिसलाइक कर रहे हैं तो उस डिसलाइक करने की क्या रीज़न है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, वो आपने लिस्ट डाउन करने हैं. उन फैक्टर्स को, उन नेगेटिव पॉइंट्स को, उन लूप होल्स को आपने एड्रेस करना है, आपने रेक्टिफाई करना है अपनी प्रोडक्ट के अंदर. तो ये एक यानी हीलियम 10 का हमारे पास मॉड्यूल है, जिसके जो कि रिव्यू ग्रैबर होता है, रिव्यू इनसाइट्स होता है. आप सबसे पहले जो है हमने एक्सेल के अंदर अपने जो कंपेटिटर्स थे उनके एसेंस को 5 को हमने नोट डाउन किया है.
तो सबसे टॉप कंपेटिटर जो है आपका, आपने उसके एसन को लाना है, उसकी लिस्टिंग पे आपने जाके रिव्यू इनसाइट पे क्लिक करना है। तो रिव्यू इनसाइट का जो मॉड्यूल है हीलियम का, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इन कीवर्ड रिसर्च, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को, उसके लूप होल्स को फाइंड आउट करके आप उनको अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि रिव्यू इनसाइट का जो मॉड्यूल है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दे रहा है कि आपने 1 स्टार चाहिए, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह आप ओनली वेरीफाइड परचेज़ जो रिव्यूज़ हैं, अगर आपने वो लिस्ट करनी है, देखनी है इस प्रोडक्ट के, तो आप वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने ऐसे रिव्यूज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं जो इमेजेस के साथ हों या वीडियोस के साथ हों, सो यू कैन प्ले अराउंड विद दीज फिल्टर्स, और आप बाय डेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस हमारा जो टॉप कंपेटिटर है उसकी लिस्टिंग पे हम आए हैं, और उसके रिव्यूज़ को हम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ जो है वो यानी आती है। इसमें वो सारे रिव्यूज़ जो है 157 रिव्यूज़ जो है हमारे पास उसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिए हैं हमें एक ही जगह पे फॉर आवर कन्वीनियंट। तो यहाँ पे कुछ यानी उसने क्वेश्चंस भी दिए हैं। रिव्यू एनालिसिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट टैब है यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि हमारी प्रोडक्ट जो है किड्स वाटर बॉटल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड है, जो फ्रेज है, वो वाटर बॉटल यूज़ हुआ है। इसके बाद अब कुछ लोग रिव्यूज़ के अंदर लिख रहे हैं कि कीप्स माय वाटर कोल्ड ऑल डे, यानी जो वाटर बॉटल जो उन्होंने परचेज़ की है, इट कीप्स देयर वाटर ऑल डे। तो ये एक पॉजिटिव है, यानी 5 स्टार है। इसके बाद कीप्स माय वाटर कोल्ड है, हाईली रिकमेंडेड है। कीप्स वाटर कोल्ड देखें, यहाँ पे आपको आइडिया मिल रहा है, यानी आप अपने टाइटल के अंदर लिख सकते हैं कि दिस वाटर बॉटल कीप्स योर वाटर कोल्ड ऑल डे। तो ये एक यानी एक फ़ीचर है, एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि यहाँ से आपको मिला है। देन यू कैन क्राफ्ट इट, यू कैन ऐड इट इन योर कॉपी राइटिंग। इसके बाद अगर हम और चीज़ें देखें तो डज़ नॉट मीन्स 4 स्टार में आया है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है वो मिसिंग है। इसी तरह अगर हम देखें कि 3.5 स्टार्स में है, कुछ एज ए गिफ्ट आप दे सकते हैं अपने किड को, अपने बच्चे को, फॉर अ लिटिल किड। अब नंबर 1 पे है। इस तरह यहाँ से आप बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस के टैब के अंदर आएँ तो यहाँ पे इस जो आपका कंपेटिटर है उसके जो यूज़र्स हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो फिर ये सेलर है इस प्रोडक्ट का, वो उसको आंसर कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रीड through all these questions and get uh, insight, in-depth understanding of your product before diving into a launch। तो ये बहुत अच्छा जो है ये हीलियम 10 का मॉड्यूल है। यहाँ से आप तमाम रिव्यूज़ को रीड कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक रिव्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीप्स माय वाटर, तो यहाँ पे देखें कि आप 11 रिव्यूज़ जो हैं कीप्स माय वाटर लिख रहे हैं। यहाँ पे जो 11 वेरीफाइड परचेज़र हैं या जो बायर हैं, उन्होंने लिखा है कि कीप्स माय वाटर आइस कोल्ड। सो दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट। तो यहाँ से आपको मज़ीद कीवर्ड्स मिल सकते हैं। यू कैन यूज़ दीज कीवर्ड्स इन योर लिस्टिंग।
आप टाइटल में डाल सकते हैं, बुलेट पॉइंट में डाल सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इनसाइट एंड इन डेप्थ काइंड ऑफ मॉड्यूल्स, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। अब हम वापस जो है अपनी लिस्टिंग की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि ये जो कलर्स हैं हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, सर्च वॉल्यूम है इनका, और हम किस तरह टाइटल जो है हमें वो क्राफ्ट करना है और टाइटल को राइट करने की क्या टेक्निक है। तो ये एक यानी वर्ड के अंदर मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाउ टू क्राफ्ट अ गुड टाइटल फॉर योर अमेज़ॉन लिस्टिंग। तो इसमें सबसे पहले जो है ब्रांड नेम आप ऐड करें। जैसे ही आप अपना टाइटल लिख रहे हो या आपने आउटसोर्स किया है किसी कॉपीराइटर को, तो आप उसे बताएं कि जी ये मेरा जो है टाइटल का एक मेथड है, इसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रांड नेम आपने ऐड करना है, जो भी आपका ब्रांड नेम है वो ऐड करें। मेन कीवर्ड जो है आपका अभी करंटली जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं वो है हमारा किड्स वाटर बॉटल। और फिर प्रोडक्ट नेम है, जिस तरह प्रोडक्ट का कोई कोड होता है, जो ब्रांड्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो प्रोडक्ट के नेम्स और कोड ज़रूर लिखती हैं, क्योंकि इससे एक तो जो ब्रांड नेम है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा होता है और जो प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा होता है। तो ये टाइटल को आपने राइट करने के अंदर इन चीज़ों को मद्देनज़र आपने रखना है। यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स कि नंबर वन, ब्रांड नेम आपने अपना इंक्लूड करना है, उसके साथ आपका मेन कीवर्ड आपने ऐड करना है, फिर प्रोडक्ट का नेम ऐड करना है, फिर 2 या 3 अदर कीवर्ड्स जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट किए हैं, जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हमने अपने कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई करके उनके कीवर्ड्स को हमने उनके एनालिसिस किए थे और फाइंड आउट किए थे। यू कैन ऐड 2 to 3 कीवर्ड्स इन योर टाइटल। देन लास्ट में आप जो है उस आपकी जो प्रोडक्ट है उसके कुछ फीचर्स, उसके बेनिफिट्स जो है आप टाइटल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो यानी कॉपी राइटिंग है आपकी लिस्टिंग की, इट वुड हेल्प यू अ लॉट टू ब्रिंग टारगेटेड ट्रैफिक ऑन योर लिस्टिंग एंड कन्वर्ट इनटू सेल्स। तो अब इसी टेक्निक को देखते हुए मैंने आपके लिए एक टाइटल जो है वो राइट किया है। कॉमर्स फिट ब्रांड का नेम है, मेरी कंपनी का नाम है। इसके बाद किड्स वाटर बॉटल हमारा जो मेन कीवर्ड है, हमारी नीश है, ये सब नीश आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद ये जो है हमारी प्रोडक्ट का नेम ऐड कर दिया है मैंने, CWKWB 400 मॉडल नंबर है इस बॉटल का। उसके बाद मैंने कुछ फीचर्स जो है ऐड किए हैं कि स्किनी लीक प्रूफ है, स्किनी है, लीक प्रूफ विद स्ट्रॉ लिड है इसके, और पिंक कलर की ये बॉटल है। तो ये आप देखें कि एक बड़ा डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट जो है यानी टाइटल क्राफ्ट किया गया है। आप मज़ीद इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें 2 या 3 मज़ीद दूसरे कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं जो कि हमने कंपेटिटर से फाइंड आउट किए थे। एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर द बुलेट पॉइंट्स एज वेल। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो रिव्यू वाला मॉड्यूल मैंने आपको बताया है, जहाँ से रिव्यू आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं और आइडेंटिफाई किए हैं पॉजिटिव पॉइंट्स एंड द नेगेटिव पॉइंट्स। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स को आपने बताना है कि हमने यानी बुलेट पॉइंट नंबर 1 जो है वो कोई एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका सलूशन आपके पास आपने उस बुलेट पॉइंट के अंदर लिखना है कि अगर यानी ये जो बॉटल है सारा दिन आपकी जो वाटर है उसको ठंडा रखेगी, ठीक है। दूसरे बुलेट पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हैं कि इट्स अ लीक प्रूफ। तीसरे के अंदर आप कोई और फीचर लिख सकते हैं, चौथे के अंदर आप कुछ और फीचर लिख सकते हैं। इसी तरह आपने
5 बुलेट पॉइंट्स जो है वो फिलअप कर लेने हैं। इसके बाद ये सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर क्योंकि बैकएंड पे यूज़ होता है, यूज़र को नज़र नहीं आता, लेकिन ये आपके लिए आपकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आपकी रैंकिंग के लिए इसके अंदर आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको कंपाइल किया है हमने एक्सेल के अंदर, उन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि उस वो जो आपकी प्रोडक्ट है उसको डिटेल के अंदर आपने उसके फीचर्स को, कुछ क्वेश्चंस आपने उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस डाल देने हैं और उसका आंसर लिख देना है। इस तरह आपने उसकी स्पेसिफिकेशंस डाल देनी है बोतल की, उसकी यानी आपने कुछ एडवांटेजेस डाल देने हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास सर्च टर्म्स आती हैं। तो सर्च टर्म्स में आपने वो कीवर्ड जो कि हमने फ्रैंकेनस्टाइन से प्रोसेस करके हमने, हमारे पास एक लिस्ट आ गई थी डिफरेंट कलर्स की, तो वो जो है आपने सर्च टर्म्स के अंदर उनको यूज़ कर लेना है। अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो होपफुली ये जो आपकी लिस्टिंग है इट विल बी ऑप्टिमाइज्ड प्रॉपरली एज़ पर अमेज़ॉन स्टैंडर्ड्स। बिकॉज़ अमेज़ॉन का जो सर्च इंजन है या अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो इसी चीज़ पे ही वर्क करता है। आपने ये तमाम चीज़ें क्राफ्ट करने के दौरान आपने कीवर्ड डेंसिटी का भी ख्याल रखना है। जो कीवर्ड डेंसिटी हमने, हमारी एक पूरी वीडियो है जिसके अंदर हमने उसे कवर किया है, तो आपने उसको केयरफुली आपने लेके चलना है कि आपकी जो यानी कीवर्ड की जो डेंसिटी है इट शुड नॉट लेस देन 7 एंड इट शुड नॉट मोर देन 12 to 13 टाइम्स। यानी अगर आप अपना कीवर्ड्स किड्स वाटर बॉटल अगर टाइटल के अंदर लिख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट रिपीट द सेम कीवर्ड इन द टाइटल। तो दूसरी दफ़ा उसको रिपीट नहीं करें, बल्कि उसको किसी वेरिएशन के साथ लेके आएँ। यानी उसमें सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं या वाटर बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं एज ए प्लूरल वर्ड। और इस तरह आपने वेरिएशंस डालनी है, कीवर्ड डेंसिटी का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद यानी इमेज ऑप्टिमाइजेशन है आपकी। जो अमेज़ॉन अलाउ करता है वो 9 इमेजेस हैं टोटल। मोबाइल पे आपको टोटल 6 इमेजेस नज़र आती हैं, डेस्कटॉप वगैरह पे 9 इमेजेस आती हैं। तो आपकी इमेजेस भी जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। उसके अंदर आपकी जो मेन इमेज है आपकी वो आपकी प्रोडक्ट को हाईलाइट होना चाहिए। उसका एक लाइफस्टाइल जो है, उसका यूज़, उसकी एप्लीकेशन जो है मेन इमेज पे होनी चाहिए विद पैकिंग। उसके बाद आप उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइफस्टाइल इमेजेस आप डाल सकते हैं। तो वंस यू हैव प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड listing, you have very good chances to grab organic traffic from Amazon। होपफुली आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर थम्स अप कीजिए। थैंक यू सो मच।